Dear students, Assalamu alaikum. Yesterday we learned about Kingdom Monira and Kingdom Protesta. Now today we are going to learn about Kingdom Fanjai. अज़ीज़ तलबा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किंगडम फंजाई. Fungi is a group of those organisms whose form is a thallus that is not differentiated into root, stem and leaves. अजीज़ तलबा, फंजे जो है बच्चों, ये जानदार चीज़ों का ऐसा ग्रुप है जिनकी शक्ल व सूरत जो है वो एक थैलस नमा होती है. यानी उनका पौधा जो होता है बच्चों वो रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं होता है. बिल्ड अप ऑफ सिंगल सेल, जो एक ही खुलिए का सेल का बना है, या सेल्स या सेलों का यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं. दैट पोसेसिस डेफिनेट सेल वॉल, बच्चों इनकी ख़ास सेल वॉल होती है जिसके अंदर सेल्यूलोज या चिटिन या दोनों होते हैं. एंड द ट्रू न्यूक्लियस यूकैरियोटिक, और जो भी इनमें फंजे में यूकैरियोटिक हैं उनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है और इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है बच्चों. एंड डिफरेंशिएशन ऑफ वेस्क्यूलर टिश्यूज़, और वेस्क्यूलर टिश्यू जो हैं ये डिफरेंशिएट होते हैं, इनको बांटा जाता है. दस किंगडम इज़ करेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग, इसलिए इस किंगडम के नीचे कुछ इसके करेक्टरिस्टिक फीचर दिए गए हैं जिनको जानना लाजमी है बच्चों. पहला करेक्टरिस्टिक इसका है फंजे और थैलॉइड, यानी फंजे जो होते हैं ये थैलॉइड होते हैं. ये ऊपर भी हमने पढ़ा, इनकी बॉडी डिफरेंशिएट नहीं होती है रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में. जैसे हमारे आम पौधे हो या दरख्त होते हैं बच्चों, इनका रूट सिस्टम भी होता है, इनका शूट सिस्टम भी होता है. रूट सिस्टम जो होता है वो ज़मीन के नीचे का हिस्सा होता है और शूट सिस्टम जो होता है ये ज़मीन के ऊपर का हिस्सा होता है. यानी जड़ें अलग ज़मीन में जाती हैं, ऊपर वाला तो हिस्सा है तना है और उसके साथ इसके पत्ते हैं, शाखें वगैरह हैं, फूल लगते हैं, फ्रूट वगैरह होता है, ये डिफरेंशिएट होता है. लेकिन फंजे के अंदर ये चीज़ें नहीं होती, ये खाली थैलस होता है बच्चों. और ये यूनिसेल्यूलर भी होते हैं, मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं, और सिंगल फिलामेंट इज कॉल्ड हाइफा. जो एक ही जिसका फिलामेंट है उसको हाइफा कहते हैं बच्चों. एंड द क्लस्टर ऑफ फिलामेंट इज कॉल्ड माइसिलियम, और जहां बहुत सारे फिलामेंट होते हैं बच्चों उसको माइसिलियम कहते हैं. दूसरा इसका करेक्टरिस्टिक फीचर जो है बच्चों, फंजे पोसेसिस ए डेफिनेट सेल वॉल कंटेनिंग सेलुलोज और चिटिन. फंजे जो होता है इसमें ख़ास सेल वॉल होती है जिसके अंदर सेल्यूलोज या चिटिन्स होते हैं बच्चों. तीसरा जो इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, फंजे लैक क्लोरोफिल, यानी ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं बच्चों, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है. इसका मतलब ये है कि ये अपनी ग़िज़ा खुद नहीं तैयार करते. क्लोरोफिल की ये खासियत है कि ये सूरज की शुआओं को ट्रैप करके पौधे को ग़िज़ा बनाने में मदद देते हैं क्लोरोफिल. ये और यही क्लोरोफिल इनके अंदर जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर पाते, बल्कि ग्रीन प्लांट से अपनी ग़िज़ा ले लेते हैं या और रॉ मटेरियल से अपनी ग़िज़ा ले लेते हैं. एंड आर अनएबल टू सिंथेसाइज देयर ओवन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ये इस काबिल नहीं है कि वो अपनी ग़िज़ा तैयार कर सके. चौथा जो इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है बच्चों, द रिजर्व फूड मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. जो रिजर्व फूड इनके अंदर रहती है वो ग्लाइकोजन और
ग्लाइकोजन की सूरत में रहती है और आयल ग्लोब्यूल्स की सूरत में रहती है बच्चों। फंजे हैव टू डिस्टिंक्ट फेजेस, इसके दो फेज होते हैं वाजिया बच्चों, दी वेजिटेटिव फेज एंड दी रिप्रोडक्टिव फेज। पहला हो गया वेजिटेटिव फेज, दूसरा हो गया रिप्रोडक्टिव फेज। अब वेजिटेटिव फेज क्या होता है बच्चों? दी वेजिटेटिव फेज इज कंसर्न मेनली विद एसिमिलेशन ऑफ फूड, इसका ताल्लुक एसिमिलेशन ऑफ फूड से होता है। किसका बच्चों? वेजिटेटिव फेज का। दी माइसीलियम एब्जॉर्ब सॉल्युबल फूड, माइसीलियम जो होते हैं बच्चों ये सॉल्युबल फूड को एब्जॉर्ब करते हैं अपने गिरदनवा से फ्रॉम द सराउंडिंग, दस न्यूट्रिशन इज मेनली एब्जॉर्बिटिव। और इसकी जो न्यूट्रिशन है बच्चों ये एब्जॉर्बिटिव है, क्योंकि ये सॉल्युबल मटेरियल को अपने गिरदनवा से एब्जॉर्ब करते हैं। और इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली अकर बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, इसमें स्पोर बनते हैं, स्पोर फॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से इनकी रिप्रोडक्शन होती है, जिसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये स्पोर फॉर्मेशन जो बच्चों है ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है, जिसके ज़रिए एक हिस्सा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसके ज़रिए स्पोर के ज़रिए रिप्रोडक्शन होती है इनके अंदर, जैसा कि शक्लों के अंदर वाज़ेह तौर पे दिखाया गया है बच्चों। उसके बाद आता है बच्चों लाइकेंस, LICHENS, लाइकेंस। और रॉबर्ट विटकर 1959 did not assign lichen in any of the 5 kingdoms of living organism, इसने लाइकन को कुछ वाज़ेह तौर पे इन 5 जो किंगडम जानदार चीज़ों की हैं उनमें इसकी वजाहत नहीं की हुई है। दस दे आर डिस्क्राइब्ड इन दी किंगडम फंजे, इसलिए ये किंगडम फंजे के अंदर इसको डिस्क्राइब किया गया है बिकॉज दे हैव फंगल स्पीशीज एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट, क्योंकि इसके अंदर फंगल स्पीशीज होते हैं जो इसके अहम कंस्टिट्यूएंट हैं, हिस्से हैं। The important characteristics of lichens are as follows, इसके भी important characteristics जो है बच्चों ये नीचे दिए गए हैं। A lichen is structurally organized entity consisting of a permanent association of a fungus and an alga। ये लाइकन जो होता है बच्चों जब इनको स्ट्रक्चरली हम देखेंगे ये एसोसिएशंस होते हैं, इनमें कुछ हिस्सा फंगे का होता है और कुछ हिस्सा अलगे का होता है, यानी दोनों के मिलावट जो है मिलने से ये लाइकन्स का जो है इसकी बुनियाद हुई है। द फंगल कंपोनेंट ऑफ द लाइकन इज कॉल्ड माइकोबियंट, जो इसका फंगल हिस्सा है लाइकन इसको माइकोबियंट कहते हैं। एंड अलगल कंपोनेंट जो है उसको कहते हैं फाइकोबायंट। फाइकोबायंट होता है अलगे का, माइकोबायंट होता है फंगल का कंपोनेंट। दी बोथ माइकोबायंट और फाइकोबायंट लिव इन सिम्बियोटिक एसोसिएशन, ये एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, यानी एक दूसरे को नुकसान नहीं बल्कि दोनों अपना फायदा ले लेते हैं। द ग्रोथ ऑफ लाइकन